मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें कुछ सच बताने आया हूँ जिसका जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं जानता हूँ कि प्रतिदिन तुम मुझसे एक ही सवाल करती हो कि तुम्हारा प्रेमी कब तुम्हें वापस मिलेगा, कब तुम्हारे जीवन में वो पुनः आएगा। मेरे बच्चे, मेरे यह संदेश के माध्यम से मैंने ही तुम्हें इस तरह सूचना देने का प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में अब क्या होने वाला है। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने तुम्हें बहुत अधिक कष्ट दिया है, बहुत पीड़ा दी है, जिससे तुमने बहुत प्रेम किया था। उसने भी तुम्हें बहुत दुविधा में रखा है। तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि वह तुम्हारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, वह वापस आएगा या नहीं आएगा। हर एक के जीवन में अलग अलग परेशानी है। मेरे यह संदेश मेरे हर संतान के लिए होता है जो इस समस्या से गुजर रहा है। लेकिन हर किसी की समस्या अलग होती है। किसी के जीवन से उसका प्रेमी चला गया है तो किसी का प्रेमी अभी उससे नाराज है। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश सुनकर तुम परेशान मत होना। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हारे साथ हो तो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होने देंगे जिसके कारण तुम अपने भविष्य में आंसू बहाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में कभी भी ऐसी गलती करो या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जो तुम्हें जीवन भर की तकलीफ दे। कई बार मनुष्य गलत निर्णय ले लेता है भावना में बहकर, और यही तुम भी करने जा रहे हो। तुम्हें भावना में नहीं बहना है, तुम्हें अपनी विवेक और बुद्धि का प्रयोग करना है। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, यदि तुम सही हो और जिसे तुमने चुना है वह भी सही है तो वह तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा। चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए उचित नहीं है तो किसी न किसी घटना के माध्यम से वह तुमसे दूर चला जाएगा। और मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को स्वीकारना होगा कि तुम्हारे जीवन से केवल वही चीज जाएगी जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, और जो तुम्हारे लिए अच्छा है वह सदैव तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए तुम रो मत यदि तुम्हें किसी ने पीड़ा दी है, तुम्हें परेशान किया है, तुम्हारे अच्छे स्वभाव का, तुम्हारे सीधेपन का लाभ उठाने का प्रयास किया है, तो वह मेरे द्वारा दंडित अवश्य होगा। और मैं उसे बिना दंड दिए जाने नहीं दूंगा, क्योंकि उसने जो भी बुरे कर्म किए हैं उसकी सजा तो उसे सही समय आने पर अवश्य प्राप्त होगी। जिस दिन उसका पाप का घड़ा भरेगा उस दिन वह मेरा न्याय देखेगा। वह देखेगा कि उसने जो भी बुरे कार्य किए हैं उसके लिए उसे मैं कितना भयंकर दंड दिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहता। तुम्हें आज मैं वही सच बताने आया हूँ कि जिससे तुम प्रेम करते हो वह सही है या गलत है। यह बात मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। इस बात को तुम्हें स्वयं समझना होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत से संकेत दिए। बहुत बार तुम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हो जहां तुम्हें निर्णय लेना था कि क्या वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही है या गलत। क्या सच में तुमसे प्रेम करता है? क्या वह तुम्हारा जीवन साथी बनने के लायक है? किंतु तुमने हर बार भावना में आकर अपना निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, भावनात्मक होकर तुम सही निर्णय नहीं ले सकते। तुम्हें सही रूप से सोचना होगा कि अब तक तुमने उसके साथ जो भी जीवन बिताया है उसमें उसने किस प्रकार साथ दिया है। क्या उसने तुम्हें सम्मान दिया है? क्या जब भी उसे या तुम्हें उसकी आवश्यकता थी तब तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे? क्या तुमसे कभी कोई भूल हुई तो उसने माफ करने का प्रयास किया है? कभी ऐसा तो नहीं था कि जब तुमने कुछ कहा और उसने तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया।
जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी तब उसने तुम्हारा साथ देने से इनकार कर दिया। मेरे बच्चे, यदि कभी भी ऐसा हुआ है कि उसने तुम्हें अपमानित किया है, अपने आप को सब परे रखा है और तुम्हारे सुख या तुम्हारे दुख की चिंता नहीं की है, तो मेरी एक बात याद रखना, ऐसे जीवन साथी के साथ तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि जीवन साथी का अर्थ ही होता है जो जीवन में हर स्थिति में तुम्हारा साथ दे, केवल सुख में नहीं दुख में भी तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हें धैर्य दे, तुम्हें हर परेशानी में तुम्हारा साथ दे। मेरे बच्चे, तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। तुमने सदा ही दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार किया है, सदा ही दूसरों का भला चाहा है, कभी भी किसी के साथ छल नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा हो। इसलिए मैं तुम्हें इसी बात के लिए सावधान करने आया हूँ, यही सच्चाई बताने आया हूँ कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सच छुपा नहीं सकते। सच को कुछ समय के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन सही वक्त आने पर वह सामने जरूर आएगा और तुम्हें परेशान करेगा, इसलिए तुम्हें सोच समझकर अपना निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है, तुम्हें रोने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान तो उस व्यक्ति को होना चाहिए जो किसी के साथ गलत करता है। जो सही होता है उसके जीवन में चाहे कितना भी अंधकार और कष्ट क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर दूर होता है। मैं जानता हूँ कि अभी तुम बहुत ही परेशानियों से गुजर रहे हो, तुम्हारे जीवन बहुत अस्त व्यस्त है, तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम क्या करो। कोई भी निर्णय लेने में तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि तुम किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते, तुम सबको खुश रखना चाहते हो, तुम्हारे आसपास के सभी अपनों से तुम बहुत प्रेम करते हो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी किसी भी निर्णय की वजह से किसी को भी परेशानी हो। मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारा सबसे सुंदर व्यवहार है कि तुम अपनों की इतनी परवाह करते हो, सदैव उनकी चिंता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं, वह भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि तुम्हारे एक गलत निर्णय की वजह से तुम्हें कभी भी अपने आने वाले जीवन में पश्चाताप करना पड़े, दुखी होना पड़े, इसलिए यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अपने अतीत के बातों को फिर से सोचो और फिर निर्णय लो कि तुम्हें आगे क्या करना है। इस तरह अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकते हो, तुम्हें सही निर्णय लेना ही होगा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वह भी तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तो तुम उसके लिए प्रार्थना करो और तुम्हारा प्रार्थना अवश्य सफल होगा। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम दोनों एक साथ आओगे। मुझ पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, तुम्हें कुछ कठिन निर्णय लेने ही होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। मुझ पर और खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।